तो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में जागृति अवस्थी जिन्होंने सेकंड रैंक हासिल किया यूपीएससी में, हम उनके आंसर बुकलेट से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी यूपीएससी के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपना हमारे एफर्ट को अगर मतलब हमें इंस्पायर करना चाहते हैं तो कुछ कमेंट करें कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ओके, चलो वीडियो शुरू करते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क्ड अ न्यू डायरेक्शन। द क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था हमारे पास, मार्क द न्यू डायरेक्शन। ओके, मार्क यानी एक तो मार्क होता है निशान, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक निशान छोड़ा है, एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। द क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क न्यू डायरेक्शन। ओके, एक नई राह की एक मार्क दिया, मतलब नई राह बना दिया। इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। इन द स्ट्रगल मतलब जो हमारी जद्दोजहद चल रही थी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के, जो हम सफ़र कर रहे थे, उनके सारे जो वो रूल कर रहे थे हम पे, तो जो तकलीफें हम झेल रहे थे उनके अगेंस्ट, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट इंडिया में, इसके लिए एक नया डायरेक्शन क्विट इंडिया मूवमेंट ने मार्क किया था। ओके, बना दिया था। द क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क्ड अ न्यू डायरेक्शन इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। एनालाइज करना है हमें, देखते हैं किस तरीके से इसे हैंडल किया गया है। हर टॉपर अपने अपने अंदाज में इसे हैंडल कर रहा है। ओके, पोस्ट द फेलियर ऑफ क्रिप्स प्रपोजल। पोस्ट द फेलियर यानी पोस्ट के माने यहाँ पे बाद। ओके, फेलियर के बाद नाकामी, किसकी नाकामी? क्रिप्स प्रपोजल की नाकामी के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी। क्योंकि हमने ये देखा था कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद वो थर्ड फॉर्म आता है, उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जाने वाला है। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो क्या हो रहा है? लॉन्च हो रहा है। किसके जरिए हो रहा है? गांधी जी के जरिए। विद अ फियरी आइडियल ऑफ डू और डाई। विद यानी साथ, किसके? फियरी। फियरी यानी क्या होता है? जो एक तरह का उग्र होता है, भयानक, मतलब तोड़ देंगे फोड़ देंगे वो वाला। ओके, और आइडियल यानी एक परफेक्ट आइडिया है कि बस हमें ये चाहिए ही चाहिए, उसे हम आइडियल कहेंगे। ऑफ डू और डाई यानी करो या मरो, ये कॉन्सेप्ट के साथ, ये आइडियल के साथ गांधी जी ने इन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। ओके, सो आगे भी देख लेते हैं और क्या क्या लिखा गया है। उसके बाद देखिए, न्यू चेंजेस एंड डायरेक्शनल ओरिएंटेशन फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब जो न्यू चेंजेस आए थे और डायरेक्शनल, जो नई राहें दिखी थी हमें, नई कॉन्सेप्ट, लोगों का देखने का तरीका जो बदला था जरिए थ्रो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के जरिए। देखते हैं हम। सेटिंग अप यानी सेटिंग अप क्या है? ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट। मतलब सेटिंग अप यानी गवर्नमेंट की, पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना करना। इस तरीके से जेरन का इस्तेमाल हुआ है। पहले अगर आईएनजी फॉर्म आता है तो हम उसे एक नाउन की तरह बोलते हैं। सेटिंग अप यानी करना, ऑफ करना, किसका? स्थापना करना, पैरेलल गवर्नमेंट की, यानी दो तरह की, इधर भी गवर्नमेंट चलेगी इधर भी गवर्नमेंट चलेगी। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं। चिट्टू पांडे, बलिया, ये कुछ नाम दिए हुए हैं। ओके, फिर देखिए, क्लियर इंडिकेशन ऑफ सेल्फ रूल इन अ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन। क्लियर इंडिकेशन यानी एक मतलब क्लियर हमारा इरादा था, क्लियर हमारा ये जो इशारा था, किसका? सेल्फ रूल का, मतलब खुद से हम राज करने वाले। इन अ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन। प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन यानी अब रियल लाइफ में, कि जैसे हम देख रहे हैं अब हो रहा है सब ये इस तरीके, जैसे आपका प्रैक्टिकल, अभी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आपके लिए क्या है कि आप कलेक्टर बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे। ये आपका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन कब होगा? आप एग्जाम जब पास करोगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस वर्ड को। फिर इसके बाद देखिए, एम्फेसिस ऑन ब्रिटिश विथड्रॉवल। ओके, एम्फेसिस यानी किस पर जोर दिया? ब्रिटिश विथड्रॉवल पर। मतलब ब्रिटिश की जो सारी चीजें हमें विद्रॉ कर, जैसे हम बैंक से पैसे निकालते हैं। ओके, तो अब बैंक में पैसे नहीं बचने वाले, तो विथड्रॉवल यानी ब्रिटिश को हम विद्रॉ करेंगे तो ब्रिटिश नहीं बचने वाले। एंड नॉट ओनली, ओके, नॉट एनी, एंड नॉट एनी लेजिस्लेटिव एंड और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब क्या है? हमें क्या करना है? ब्रिटिश को ही निकाल के फेंकना है, उखाड़ के फेंकना है। उनके लेजिस्लेटिव रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म की तो बात दूर की बात है, हमें ब्रिटिश को ही विदड्रॉ करना है, यहाँ से विदड्रॉ करना है, निकाल देना है। कि जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं वैसे ही ब्रिटिश को हम हमारे देश से निकाल फेंकेंगे। ये था कि, तो इस पर भी जोर दिया गया। फिर इसके बाद देखिए, ओके, उसे एक्स के बाद क्या देखिए, एक्सेप्ट नथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एक्सेप्ट करना है, नथिंग लेस देन यानी कुछ कम नहीं होना। कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए तो चाहिए, ये हमें क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। ये ऐसा भी कहा गया है न्यू रिफॉर्म्स में, आप ये बोल सकते हो। ओके, फिर इसके बाद देखिए, फिर है एस्टैब्लिशिंग अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन चैनल्स। ओके, एस्टैब्लिशिंग अंडरग्राउंड चैनल्स भी है कि हम बात कर सके। ओके, लोगों से, वो वाली चीजें एस्टैब्लिश करना है, स्थापना करना उनकी भी। ओके, रेडियो बाय उषा मेहता एंड अरेना आसफ अली, इनके नाम दिए गए। इस तरीके से इन्होंने कम्युनिकेशन चैनल कुछ बनाए थे। ओके, फिर इसके बाद देखिए, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने गिव अप किया, यानी मतलब हार मानना तो यानी गिव यानी छोड़ देना है, स्टडीज को छोड़ दिया। लॉयर्स गिव अप प्रैक्टिस। लॉयर जो प्रैक्टिस करते थे उन्होंने वो छोड़ दिया।
इवन कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी गेव मोरल सपोर्ट। ओके, कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी थे वो उन्होंने तक मोरल सपोर्ट दिया टू द मूवमेंट यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को। ओके, यहाँ पे है मुस्लिम्स केप्ट अलूफ, मतलब मुस्लिम इन चीज़ों से दूर रहे। ये पोस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट differences grew and Muslim League fastened its instance upon separate Pakistan। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पोस्ट इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसके बाद डिफरेंस ना बढ़ने लगे। ओके, मुस्लिम लीग फासन अपॉन यानी कि हमारे इंटरेस्ट के लिए ही हम ठहरे हुए इस तरीके से बोल सकते हैं आप। इट्स इंस्टांस, जो उनके जो इरादे थे वो सेपरेट पाकिस्तान के, तो वो उससे जुड़े हुए थे, मतलब वो उन पर ही अड़े हुए थे, इंटरेस्ट उनका उसी में था। तो इसे मैंने फासन अप, ये एक वर्ब की फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। पार्टिसिपेशन बाय द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, तो पार्टिसिपेशन में मिला हमें प्रिंसली स्टेट का एक्टिव। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, जो चेंजेस आया, डायरेक्शनल ओरिएंटेशन आया किसके जरिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के जरिए, वो सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम इस तरीके से पॉइंटर्स में पढ़ रहे हैं। एक्टिव पीजेंट्स पार्टिसिपेशन। ओके, एक्टिव पीजेंट पार्टिसिपेशन, जो किसानों का पार्टिसिपेशन था वो भी मिला हमें। वुमेन अश्योर्ड लीडरशिप व्हेन द कांग्रेस लीडरशिप वाज अरेस्टेड, वुमेन ने भी क्या किया, आश्वासन या लीडरशिप का, जब कांग्रेस लीडर क्या थे, अरेस्टेड हुए थे। ये वाज अरेस्टेड आपको बार बार देखना है, हेल्पिंग वर्ब ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, इसलिए हम ज्यादा इस पर ध्यान देंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट अनलाइक इट्स प्रीडेसेसर्स, ओके, मतलब जो क्विट इंडिया मूवमेंट अनलाइक यानी इसकी तरह नहीं, पहले की प्रीडेसेसर की तरह नहीं, जो पहले मूवमेंट थे वो उसकी तरह नहीं। वॉज मिलिटेंट, बट वॉलेंट तो नहीं था, वॉज मिलिटेंट था, लेकिन इन इट्स स्पिरिट। ओके, इन इट्स स्पिरिट यानी खुद में ही, जो बोलते हैं ना, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, उस तरीके से, मतलब आत्मा भाव एक तरह का। ओके, उस तरीके से हम कहेंगे जो हमारा साहस होता है उसका मिलिटेंट था, वायलेंट नहीं था। सम हिस्टोरियंस, ओके, क्या करते हैं, सम हिस्टोरियंस कैन रिफर इट एज अगस्त रिवॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या है, कुछ हिस्टोरियंस ने क्या क्या ऐसे अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहा है। इट सेंड्स, ओके, सिग्नल्स, ये भेजा, क्या सिग्नल भेजा, क्या इशारे भेजा, अबाउट क्लियर इंटेंशंस, मतलब कि किसके बारे में भेजा, एकदम क्लियर हमारा साफ इरादा है, ऑफ इंडियंस का साफ इरादे के बारे में सिग्नल भेजा, इशारा करता है ये किया। दैट कॉलोनियल रूल यानी जो ब्रिटिश का रूल था, वॉज नियर इट्स एंड। ओके, मतलब था, नियर मतलब नजदीक, इट्स एंड यानी इसके खात्मे पर, उसके नजदीक था। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो आपको सिर्फ लाइक करना है और कमेंट करके बताया आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी सारी चीज़ें सीखने का मौका मिले। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।